अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीआरडी डिज़ाइन के बारे में। हम इसमें बात करेंगे कि सीआरडी डिज़ाइन के अंदर पहली बात कि सीआरडी डिज़ाइन है क्या, इसके अंदर एनालिसिस ऑफ वेरियंस कैसे किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका जो एनालिसिस ऑफ वेरियंस है और जो आरसीबीडी का एनालिसिस ऑफ वेरियंस है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आज हम देखेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। यहाँ पर मैंने कुछ जो है ना वो डाटा अरेंज किया हुआ है, उस डाटे को हम जो है वो लेते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहला जो डिफरेंस सीआरडी डिज़ाइन में और आरसीबीडी डिज़ाइन में है वो ये है कि सीआरडी डिज़ाइन में जो आपका इन्वायरमेंट है, माइक्रो इन्वायरमेंट एंड मैक्रो इन्वायरमेंट दोनों कंट्रोल होते हैं। जिस भी कंडीशन में, जिस मटेरियल पे या जिस सॉइल में या जिस कंपोस्ट पे आप कोई रिसर्च लगाना चाह रहे हैं वो होमोजेनाइज होता है, सारे प्लांट्स के लिए सेम होगा। तो लिहाजा इसमें जो भी फ़र्क आएगा, जो भी डिफरेंसेस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट्स की वजह से होंगे। एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट इसमें मिनिमम या नेग्लिजिबल उसे हम कह सकते हैं कि होता है, या स्टैट की ज़बान में हम नॉन सिग्निफिकेंट कहेंगे कि वो एक नॉन सिग्निफिकेंट सा उसका इफेक्ट आएगा, अगर कोई आएगा भी। जबकि आरसीबीडी डिज़ाइन के अंदर ये होता था कि उसमें हम कुछ सॉइल में जो है, किसी पैच में, किसी सॉइल में, या ऐसे किसी कंपोज पे, या किसी ऐसे जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे हम जो है वो लगा रहे होते थे हमारा एक्सपेरिमेंट, कि जिसमें हम जो है वेरिएशंस की तवक्को कर रहे होते थे कि इसमें वेरिएशंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसमें वेरिएशंस हों, लेकिन हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि उसमें वेरिएशन हो सकती हैं, लिहाजा उसके लिए हम रेप्लिकेशंस या ब्लॉकिंग जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एक जो है वो डाटा दिया गया है। ये डाटा एक सीआरडी डिज़ाइन का है जिसमें ऑब्जर्वेशंस है। यहाँ पर अब जो है ना वो लफ्ज़ आ रहा है ऑब्जर्वेशन। पहले हम कहते थे कि हमारे पास रेप्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अब ऑब्जर्वेशंस है। सीआरडी डिज़ाइन में आपने, क्योंकि एक अगर जो है किसी चीज़ का डाटा लेना है, एक जीनोटाइप का डाटा लेना है, तो ज़रूरी नहीं कि वो उसका एक ही पौधा, उसके 5, 10, 15, 20 पौधे हो सकते हैं। तो वो जितने भी उसके नंबर ऑफ प्लांट्स आएंगे हम उसको उसका जो है ना वो ऑब्जर्वेशंस कहेंगे कि ये उसकी इतनी ऑब्जर्वेशन है। लेट्स सपोज कि हम 5 प्लांट का डाटा लेते हैं तो वो उसकी ऑब्जर्वेशंस होंगी। तो हमारे पास 9 ट्रेट हैं और कुछ हमारे पास स्ट्रेन्स हैं, हम इन पे जो है ना वो एनालिसिस करते हैं। तो वही तरीका जो हम पहले कर रहे थे कि सारे डाटे को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले डाटे की अरेंजमेंट्स तो आपने देख लिया, आरसीबीडी में आपने देखी होंगी कि जो है वो सबसे पहले एक जो है वो आपने रेप्लिकेशन या एक जो है ट्रीटमेंट्स का डाटा रख लेना है, फिर सेकंड ट्रीटमेंट्स का, प्लांट्स का कह लें, या फिर थर्ड प्लांट्स का या ट्रीटमेंट्स का डाटा आपने रख लेना है। इसको यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम स्टैटिस्टिक्स पे आएंगे और यहाँ पर इसको कंट्रोल वी के ज़रिए पेस्ट कर देंगे। अब हम स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे लीनियर मॉडल पे, और लीनियर मॉडल में एंड पे आएगा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब यहाँ पर जो सबसे पहला है सीआरडी कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अब दो चीज़ें हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रीटमेंट होगी और बाकी सारे डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। अब यहाँ पर रेप्लिकेशन या ब्लॉक का लफ्ज़ नहीं है, क्योंकि वो हम यूज़ ही नहीं करते इसमें जो है, क्योंकि हम हाइपोथेटिकली ये जो है समझ रहे होते हैं कि हमारा जितना भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट है वो सारा का सारा होमोजेनाइज है और सारा इक्वल ही ट्रीट करेगा जो है। तो लिहाजा हम सबसे पहले जो है हमारी स्ट्रेन्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ पर ट्रीटमेंट में क्लिक करके यहाँ पर, अब उसके बाद बाकी जितनी भी बचती हैं उन सब को हम यहाँ पर अब कर देंगे एक्सेप्ट ऑब्जर्वेशंस, कि ऑब्जर्वेशन हमें नहीं चाहिए उसमें जो है। बॉल को भी यहाँ पर जो है वो कर देंगे। अब ये हमारी ट्रीटमेंट्स होगी। ये हमारा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस आ गया है अंडर सीआरडी डिज़ाइन। ये सीएलसीवी के लिए होता है। अच्छा, एक बात याद रखिए, बाज़ का होता है कि हमारे फील्ड के एक्सपेरिमेंट के लिए जो सीवी है वो आम तौर पर 20 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, और जो हमारा दूसरा है उसमें 5 मिनिमम या ज़्यादा से ज़्यादा 10 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 5 तक जो है वो
जो है लेबॉर्ट्री कंट्रोल कंडीशन या सीआरडी डिज़ाइन में होती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 36 आई है सीवी बेसिकली होती है रेप्लिकेशन टू रेप्लिकेशन डिफरेंसेस, कि एक रेप्लिकेशन में एक चीज़ 15 की वैल्यू दे रही है, दूसरी में 18 की दे रही है, तो तीसरी में वो 40 नहीं हो सकती। जब इस तरह के डिफरेंसेस आएंगे तो उसमें जो है वो सीवी बढ़ जाएगी। तो उसको कम करने के लिए या सीवी को देखने के लिए कि सीवी में इश्यूज कहाँ हैं, उसके रेप्लिकेशंस के जो है ना वो एवरेजेस देखी जाती हैं। तो यहाँ पर 36 है। ये याद रखें कि ये सीवी ना सिर्फ आपकी जो है डिज़ाइन पे डिपेंड कर रही होती है, बल्कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रही होती है, बल्कि इसमें एक और भी फैक्टर है, वो है ट्रेड्स का। मुख्तलिफ ट्रेड्स की सीवी भी मुख्तलिफ तरह से जो है ना वो अपने आप को जो है कहने के इंटरप्रेट करवा रही होती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पर है, पहला है ये जो है CLCV आ गया है। जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस है, इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं कि वो एक कंट्रोल कंडीशन में वो बिल्कुल हो ही ना, या उसमें 100% हो, और दूसरी कंडीशन में वो बहुत कम हो। तो जो एंटोमोलॉजी के ट्रायल्स हैं या कह लें कि पैथोलॉजी के ट्रायल्स हैं, उसमें सीवी जो है वो उन हदूद को जो है ना वो फॉलो नहीं करती, या उन रूल्स को फॉलो इतना नहीं कर रही होती जो हमने सेट किए होते हैं कि सीवी नॉर्मल हमारे फील्ड ट्रायल में 20 से अबव नहीं जानी चाहिए, और जो है वो हमारे लैब के ट्रायल में वो 5 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो उससे इंक्रीज कर रही है, लेकिन ये एक फैक्टर डिपेंडेंट है, लिहाजा इसमें कोई इशू नहीं है। उसी तरह हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, सम ऑफ स्क्वायर है, मीन स्क्वायर है, एफ कैलकुलेटेड है, और पी वैल्यूज है। अब यहाँ पर पी वैल्यू से आपको देखना बहुत आसान है कि आपने ये जितना भी ये आपके पास कोई भी ये वैल्यू आएगी, इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपका जवाब 5 या 5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्ट्रेन्स जो है आपस में जो है ना सिग्निफिकेंटली डिफर नहीं कर रही। अगर वो 1 से 4 के दरमियान में आए तो इसका मतलब है वो सिग्निफिकेंटली डिफर कर रही है, और अगर वो 1 से कम आए तो इसका मतलब है कि वो हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इनके दरमियान जो है ना वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इसी तरह ये सारे हमने चेक कर लेने हैं। H2O2 के दरमियान वो भी हाईली सिग्निफिकेंट है। फिर इसके अलावा नेट फोटोसिंथेटिक रेट के लिए जो है, फिर उसके अलावा हमारे पास SODs के लिए भी हाईली सिग्निफिकेंट है, सिम्पोडिया के लिए हाईली सिग्निफिकेंट है, और टोटल यहाँ पर मेरे ख्याल में थे कार्बोहाइड्रेट्स या इस तरह की, उसके लिए भी हाईली सिग्निफिकेंट है, और वाइट फ्लाई के लिए भी हाईली सिग्निफिकेंट है। इसके अलावा यील्ड के लिए भी हाईली सिग्निफिकेंट है हमारे पास डिफरेंसेस जो है, और बॉल के लिए भी हाईली सिग्निफिकेंट है। इस तरह आपने जो है वो सारे चेक कर लेने हैं सारे कि इसमें। अब देखें यहाँ पर जो है बॉल के लिए 12 है सीवी, यहाँ पे यील्ड के लिए 7 है सीवी, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर भी 11 है, और यहाँ पर 5 के करीब है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7-8 के करीब है, और यहाँ पर 36 है। तो देखिए सारे बाकी फैक्टर जो है इसको फॉलो कर रहे हैं सिवाय एक CLCV के फैक्टर के। तो ये जो है एंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी के जो ट्रायल्स होते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा फॉलो भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हर दफ़ा इस रूल को फॉलो करें, लिहाजा वो इतना कोई मसला नहीं। यहाँ पर आपने इसको सेव कर लेना है, Ctrl+S करें, वो आपने उसकी जो है ना लोकेशन देके कहाँ पर आप जो है वो सेव करना चाहते हो, और उसको सेव कर लें। तो दूसरा इसके बाद फिर आपने करना होता है कि मल्टीपल कंपैरिजन आए। मल्टीपल कंपैरिजन में ऑल पेयर वाइज में आए। यहाँ पर ये कुछ जो है ना 5 जो है ना तरीके दिए गए हैं, 5 मेथड्स हैं आपके, जिसके ज़रिए आप जो है वो किसी भी डाटे को जो है उसके मल्टीपल कंपैरिजन निकाल सकते हो। तो आम तौर पर जो यूज़ किए जाते हैं वो 2 है। जो पुराना मेथड है वो LST है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, और जो नया एक यूज़ कर रहे हैं लोग वो टकी टेस्ट है। टकी टेस्ट मेडिकल में भी ज़्यादा यूज़ होता है, और थोड़ा जो है ना स्पेसिफाइड है, कह लें कि मॉडर्न है ये, इस लिहाजा ये ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पर अल्फ़ा लेवल आपने खुद मुतय्यन करना है कि 5 ही रखना है, 5% या 1% पे आपने करने हैं। लेट्स सपोज हम इसको जो है डिफ़ॉल्ट के साथ चलने देते हैं, ओके करें। ये आपके जो है वो आ गए।
अब यहाँ पर जो है ना इनका देखने वाली जो चीज़ है वो सबसे पहली है क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन। ये वाली वैल्यू जो है, अगर इन दो मीन इनमें से कोई किसी दो मीन्स का आपस का डिफरेंस इस वैल्यू से बढ़ जाएगा तो वो आपस में जो है ना सिग्निफिकेंटली डिफर करेंगी। तो ये ABC या जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के वो इसी की बुनियाद पर लगाए जाते हैं। लिहाजा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 3 है, तो 12 और 3 का डिफरेंस 7 से ज़्यादा है, इस अमाउंट से या इस डिजिट से ज़्यादा है। लिहाजा उनमें जो है ना कॉमन लेटर शेयर नहीं हो रहा। जहाँ पर भी कोई कॉमन लेटर शेयर होगा यहाँ पर होमोजीनियस ग्रुप में, वहाँ पर जो है ना वो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे। तो इसी तरह सबके ये क्रिटिकल वैल्यू फॉर कंपैरिजन या CD वैल्यू, क्रिटिकल डिफरेंस वैल्यू भी इसे कहते हैं, वो आपने चेक कर लेनी है। तो ये हमारे पास एक मेथड था कि CRD डिज़ाइन के अंदर अनोवा और उसके मल्टीपल कंपैरिजन कैसे किए जाते हैं उसको देखने का। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो है ना वो लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर किसी का कोई इशू है, किसी के डाटे की कुछ उसको उसमें के बारे में हेल्प चाहिए या कोई भी इसके बारे में आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। हमें आपकी फीडबैक हमारे लिए जो है वो हमें पता चलता है कि कौन सी चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो अंडरस्टैंड हुई हैं, कौन सी नहीं हुई। और अगर आप कोई टेस्ट सीखना चाहते हैं तो आप जो है वो भी कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा जो है ना वो एनालिसिस या कौन सा टेस्ट या कौन सा मेथड आप सीखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि उस पर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाई जाए। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।